हेलो एंड वेलकम टू मेरिट पाठशाला फ्रेंड्स। बहुत जल्दी आपके लिए रैप अप कर रहा हूँ सेशन, क्योंकि अभी आपको गाइडलाइंस बता देता हूँ आईमैट के लिए जो आपका एग्जामिनेशन आज होने वाला है 17 सितंबर को। तो फटाफट जान लीजिए कि जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ के जाना है, जो आपको ईमेल में फॉरवर्ड की गई है minerva.com की तरफ से। और इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समराइज कर देता हूँ। जैसे कि यू मस्ट ओनली यूज द ब्लैक पेन गिवन टू यू बाय द सेंटर टू फिल इन योर आंसर। तो जो भी आंसर शीट आपका है उसमें ब्लैक इंक यानी ब्लैक पेन से ही आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर पे मिला है उससे ही आपको फिल करने होंगे। उसके बाद आपको बिलोंगिंग्स कुछ भी नहीं लाना है, क्लोक रूम दिया रहेगा, वहाँ पर सारे बैग वैग आपको रखने के लिए मिल जाएगा। Thereafter you must stop writing immediately when told to do so। ये सारी चीज़ें आपको पहले से एक ऑटोमेटिकली समझ में आता है। इन्विजिलेटर के सामने कोई भी चीज़ें आपको एकदम से नहीं करना कि भाई ये जो है सो ऑब्जेक्शनेबल हो जाए। किसी भी तरह का कॉपी करना या किसी से बात करना, किसी तरह का चिटिंग जैसी चीज़ें, अनफेयर मीन्स यूज़ नहीं करना है। इन्विजिलेटर जब जो जैसा कहे वैसे आपको एक्टिविटीज़ अपने परफॉर्म करने होंगे। यू मस्ट आंसर टू योर आंसर शीट बिफोर द टेस्ट हैज़ कंप्लीटेड। तो फिर आपको आंसर शीट में ही सारे आंसर्स करने होंगे। आपको वहाँ पर आंसर शीट के अंदर मीन्स जो क्रॉस करना है ये आपको पहले बताया हुआ है। और जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको सेक्शन के बाद जो भी सेक्शंस होंगे, जैसे एलआर है या मैथ्स है या फिर आपका बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जीके है, तो सारे सेक्शंस के बीच में आपको स्पेस दिया रहेगा जिसके लिए आप रफ वर्क कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप रफ वर्क कर सकते हैं। You must ask invigilator if you wish to leave the test room temporarily if you feel unwell or wish to use the bathroom, washroom। जब भी आपको कुछ ऐसी जरूरत पड़ सकती है, कोई इमरजेंसी हो रही है, कोई आपको तबीयत आपकी ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो आप उसके लिए पूछ करके इन्विजिलेटर से बाहर जा सकते हैं। यू मस्ट अराइव एट द टाइम इंडिकेटेड इन योर ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन। ये सारी चीज़ें पहले बताया हुआ है। Do not write your name or other identifying information on your answer sheet or you will be या फिर आपको डिसक्वालीफाई करने का उनके पास रीजन बनता है। अगर आपने कहीं पर अपने नेम्स लिख दिए, कोई आईडी प्रूफ कुछ भी ऐसा लिख दिया है नंबर, तो आपके लिए डिसक्वालिफिकेशन का यहाँ पे रीजन बनता है। डो नॉट चीट कॉपी, ये सब हो गई। डो नॉट डिस्टर्ब अदर कैंडिडेट ड्यूरिंग द टेस्ट, ये भी बात हो गई। डो नॉट ब्रिंग योर फोटोग्राफिक आईडी to your desk। if your photographic ID is displayed on your desk you will be disqualified। तो पासपोर्ट वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी प्रूफ, कोई भी चीज़ आपको डेस्क तक नहीं ले जाना एग्जामिनेशन हॉल में, वो बाहर ही रहेगा। डो नॉट ब्रिंग योर एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ये सारी चीज़ें पहले से आपको पता है। डो नॉट अटेम्प्ट टू यूज़ अ डिक्शनरी, कहीं कुछ नहीं होता, कोई चिट विट नहीं यूज़ करना। डो नॉट यूज़ करेक्शन फ्लूइड और टेप, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं लेना। डो नॉट ड्रिंक और ईट इन द टेस्ट रूम, भैया ये सब तो आपको पता ही है। डो नॉट लीव ऑल द टेस्ट रूम फॉर एनी रीजन विदाउट द परमिशन ऑफ द इन्विजिलेटर। तो आपको कहीं से भी इस चीज़ में आपको एकदम से मीन्स इसके लिए वेल इन्फॉर्म रहना है कि ये सब इंस्ट्रक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों ने इस तरह से फॉलो नहीं किया तो आपको यहाँ से एग्जामिनेशन हॉल से कहीं न कहीं हो सकता है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। लास्ट में पॉइंट यह भी है फ्रेंड्स कि अगर आपके पेपर में कोई रीज़न से अगर आपको लगता है कि ये रॉन्ग पेपर है या आपका आंसर शीट गलत कहीं आ गया है जिसमें कि बारकोड वगैरह आपका सही से मैच नहीं कर रहा, तो फिर आप इन्विजिलेटर को बोल करके उसको रिप्लेस करवा सकते हैं। और क्वेश्चन पेपर में कहीं से कुछ भी गलती है, कुछ भी है, तो इसके लिए इन्विजिलेटर आपके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सो डोंट आर्ग्यू विद द इन्विजिलेटर means asking these things because these things are very irrelevant to them कि भाई वो इसका सोल्यूशन नहीं दे सकते हैं। इसके बाद अगर कोई ऐसे क्वेश्चन में कोई डिस्क्रिपेंसी होगी तो आपका मिनर्वा या फिर MUR जो मिनिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च है, गवर्नमेंट ऑफ इटली, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और आपको कोई सोल्यूशन पक्का देंगे। सो नीड नॉट वरी अबाउट दिस थिंग्स। और इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस वजह से इनको बहुत ही अच्छे से समझ करके जाना है, कहीं से कोई चीज़ मिस नहीं करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर IMAT टेस्ट 17 September 2024, Delhi Center, Radisson Blu, Paschim Vihar, D Surya, New Friends Colony, Ramda Plaza, T Nagar, Chennai। So all the best to all of the students, Indian students and globally all the students. You do your best and do pride for the nation. Thank you so much for watching.